नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि श्रीमद् भगवद गीता और जैनागम में क्या समन्वय है। मैंने 12वें अध्याय जो भक्ति योग है वो जो पढ़ा, उसमें तो मेरे को लगा कि वो मुनि धर्म के बारे में सब कुछ बताता है, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी या सर्वारंभ परित्यागी, तो ये तो मुनि धर्म ही है। बहुत सुंदर। देखिए, अगर हम मूलभूत मूल्यों की बात करें तो सभी धर्मों में, दर्शनों में एक प्रकार की समानता दिखती। गीता में जो बातें कही गई है वो बातें हमारे आगमों में है, उसमें कोई अलग अंतर नहीं है। अगर कुछ अंतर है तो दार्शनिक मान्यताओं का है। सबका लक्ष्य आत्मा में स्थिर होना है, लेकिन जो हम व्यवहारिक रूप में देखते हैं उनमें से कुछ अंतर आता है। गीता को जिस तरीके से लोग समझते हैं, तो जब देखते हैं तो गीता है क्या। ऐसा कहा जाता है, युद्ध के मैदान में हताशा से भरे अर्जुन को जगाने के लिए युद्ध लड़ने को दिया गया श्री कृष्ण का उपदेश गीता है। यदि गीता का ऐसा अर्थ लेते हैं तो जैन धर्म ऐसे अर्थ को कभी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि बाहर लड़ने से कुछ मिलने वाला नहीं। जिसमें हिंसा हो, रक्तपात हो, खून खच्चर हो, वह सब अधर्म है। और जैन धर्म इन सब का स्पष्टतया निषेध करता है। पर यदि जैन धर्म की दृष्टि से गीता को समझे तो मैं कहता हूँ, गीता में जो लिखा गया है उसके आशय को समझा जाए। गीता किसी युद्ध के मैदान में गाई गई है ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे तो लगता है गीता हमारे चित्त के कुरुक्षेत्र में गाई गई। वहाँ जिस युद्ध की बात है वो दो पक्षों की युद्ध की बात नहीं, वहाँ जो युद्ध की बात है दो वृत्तियों की बात है। और इसकी का आभास गीता के पहले श्लोक से मिलता है, जब कहा जाता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव माम का पांडवाश्चेते किम अकुर्वन संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में मेरे बच्चों और पांडवों ने क्या किया, आप बताइए। एक ही मैदान धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र कैसे होगा, वो हमारा चित्त ही हो सकता है, बाहर नहीं। तो अगर गीता में श्री कृष्ण युद्धस्व की बात करते हैं और उसका अर्थ हम बाहर के शत्रुओं को मारने का लेते हैं, तो भगवान महावीर या जैन धर्म कहता है ऐसी लड़ाई की कोई जरूरत नहीं। लेकिन यदि उसे हम वृत्ति युद्ध का प्रतीक कर मानते हैं और आत्मना युद्धस्व अपने से लड़ने की बात करते हैं, तो कहते हैं भगवान महावीर कहते यही है। फिर गीता और भगवान महावीर के संदेश में कोई अंतर नहीं है। वो कहते युद्धस्व और भगवान महावीर कहते अरिहंत बनो। युद्धस्व और भगवान महावीर कहते हैं अरिहंत बनो। अंतर क्या? वो युद्ध करने की बात करे, ये कह रहे अरिहंत करो, शत्रुओं को मार डालो। अंतर भाषा का है, भाव का नहीं। लेकिन ये मान कर चलना, बाहर जो तुम्हें दिख रहे हैं वो तुम्हारे शत्रु नहीं हैं, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे भीतर की दुर्वृत्तियां हैं। इनका जब तक निर्दलन नहीं करते तब तक काम नहीं हो सकता। तो वो एक आध्यात्मिक रास्ते पर चलने की प्रेरणा है, और उसमें से कुछ मूलभूत अवधारणाएं जो दार्शनिक दृष्टि से है, जिसका उल्लेख करने का यहाँ औचित्य नहीं है। पर बाकी सभी धर्मों में अच्छी बातें हैं और हमें अच्छी बातें सब जगह से सीखना चाहिए।